बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिस जदून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरिस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जी। हमारे लेक्चर चल रहे थे कि कैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन वर्क हासिल कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। हम अपवर्क पे काम कर रहे थे कि अपवर्क से किस तरह से एक अच्छा क्लाइंट को मैच्योर किया जा सकता है, कैसे अपवर्क के ऊपर अच्छा कवर लेटर सेंड करके क्लाइंट को मैच्योर किया जा सकता है। इसके लिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जी कैसे हम क्लाइंट को मैच्योर करेंगे। मैं अपने गूगल क्रोम के अंदर जाता हूँ और अपनी अपवर्क की अकाउंट लॉगिन करता हूँ। चलिए जी, मेरे पास ये मेरा एक अकाउंट आ रहा है अपवर्क का, मैंने लॉगिन किया है। आपको मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था। अगर मेरी लास्ट वीडियो किसी ने नहीं देखी कि अपवर्क पे किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से अपनी अकाउंट को एडिट किया जाता है और डिस्क्रिप्शन ऐड की जाती है, तो वो आप देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट में आपको अपवर्क की वीडियो मिल जाएगी। अब हम काम करने जा रहे हैं जी कि किस तरह से अपवर्क के ऊपर एक अच्छा कवर लेटर सेंड किया जाता है, किस तरह से अपवर्क के ऊपर छाना जाता है कि ये जो क्लाइंट आपको मिल रहा है ये एक प्योर क्लाइंट है या नहीं है, इसे हम मैच्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं अपवर्क की, जिनको दिमाग में रखकर आप अपने क्लाइंट को मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। अपवर्क की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप अपने क्लाइंट को मैच्योर करते हैं। अपवर्क पे सबसे ज़रूरी चीज़ है जी आपके कनेक्ट्स। जिस वक्त आप नया अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपको अपवर्क जो है 50 कनेक्ट्स देता है। ये आपके पास नज़र आ रहे हैं कि आपके पास कितने कनेक्ट्स हैं, 50 कनेक्ट्स हैं आपके पास। अपवर्क जिस वक्त आप न्यू लॉगिन होता है जिस वक्त तो आपको अपवर्क 50 कनेक्ट्स देता है, ठीक है। उसके बाद अपवर्क मंथली आपको 10 कनेक्ट देता है। ये जो मेन 50 कनेक्ट्स होते हैं आपने इनको एक मैच्योर और बहुत अच्छा तरीके से यूज़ करना है, ताकि इन 50 कनेक्ट्स को यूज़ करके आप पहला जो क्लाइंट है आपको वो पहला क्लाइंट और आगे क्लाइंट आप हासिल कर सकें, ताकि फिर आपको अपवर्क को पैसे ना देने पड़े कनेक्ट्स ख़रीदने के। फिर बाद में आपको अगर आप ये कनेक्ट्स ज़ाया कर देते हो, ये कनेक्ट्स किसी वजह से आपसे ज़ाया हो जाते हैं, तो दोबारा आपको कनेक्ट्स लेने के लिए पेड करनी पड़ेगी। फिर मंथ गुजरने का आप वेट करेंगे, फिर 10 कनेक्ट्स मिलेंगे। फिर इतने कनेक्ट्स नहीं मिलते। स्टार्ट में आपके पास 50 कनेक्ट्स हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से यूज़ किया जाए ताकि क्लाइंट को मैच्योर किया जा सके। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी क्लाइंट्स की तरफ। आपके पास ये देखें, हमने जैसी बनाई अपनी अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाया और हमने लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड लोगो डिज़ाइनिंग, तो उसी के मुतल्लक मुझे यहाँ पे कुछ बता रहा है कि क्लाइंट्स को काम चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ये देखें, टी शर्ट डिज़ाइनिंग नीड फॉर पर डिज़ाइन। एक डिज़ाइन का RS 4 रुपये देगा बंदा, जो भी है इस बंदे को देख लेने। अच्छा, सबसे पहले बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस वक्त भी किसी भी क्लाइंट को कनेक्ट्स भेजने हैं, कनेक्ट्स भेजने से पहले जिस वक्त भी कवर लेटर भेजना है, तो क्योंकि आप अपने कनेक्ट्स ज़ाया कर रहे होते हैं कवर लेटर के ऊपर, तो उससे पहले आपने ये 2 3 4 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। ये एक ट्रिक्स होती हैं कुछ ना कुछ जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। मैं आपको अपवर्क के बारे में कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा जिनके ज़रिए से क्लाइंट को मैच्योर किया जा सकता है। सबसे पहले देखें, इस काम के लिए उसे कितने फ्रीलांसर चाहिए। नंबर ऑफ़ फ्रीलांसर नीड्स 5 बंदे उसे चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देखें जी, इसकी पेमेंट मेथड हमेशा आपने देखना है। पेमेंट मेथड हमेशा वेरीफाइड होना चाहिए। जिस बंदे का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो उसे कवर लेटर ना भेजें। आप कोशिश करें कि जिन लोगों के पेमेंट मेथड वेरीफाई हैं उन्हें ही कवर लेटर भेजा जाए। ये देखें, जैसे ये आपके पास आया पेमेंट मेथड वेरीफाइड, अब इसका नहीं है, अनवेरीफाइड है, तो इसे मत भेजें। ये इंडियन है वैसे भी। तो बेसिकली आप उन लोगों को कवर लेटर भेजेंगे जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा। तो फिर आपने कवर लेटर कैसे भेजना है, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताई जा रही हैं कि किस किस तरह से कवर लेटर लिखना है। मैं अब इसी को ही लिखता हूँ, लुकिंग टू क्रिएट स्मॉल लोगो, ठीक है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट, आई माइट शो दैट। तो ये कुछ अपवर्क की ट्रिक्स है। ये देखें, आपके पास ये आ रहा है लोगो डिज़ाइन फॉर ब्रांड न्यू ट्रैवल एजेंसी, नई एजेंसी उसने ओपन किया, उसे लोगो डिज़ाइन चाहिए, साउथ कोरिया का है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, इसने
$10 इससे पहले स्पेंड टोटल किए हुए हैं। ये चीज़ें सारी आपने दिमाग में रखनी है जिस वक्त क्लाइंट को भेजना है कि कितने स्पेंड किए हुए हैं। फिर मैं आपको और 2-3 ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरह क्लाइंट को भेजना है। फिर क्लाइंट को भेजने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है। आप देखें, इन दो को ना भेजें, ये पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है, ना भेजें, इसे भी मत भेजें। आप अपने कनेक्ट ज़ाया मत करें। मैं इसको लेता हूँ जी, ये देखिए अब मेरे पास ये आ गया। अब मैंने इसको ओपन किया है तो सबमिट अ प्रपोजल आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले आपको मेरी एक बेसिक्स एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप हमेशा इस चीज़ को चेक किया करें, अबाउट द क्लाइंट। क्लाइंट के अबाउट को लाजमी चेक करें। अबाउट द क्लाइंट में एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बता दी है जी, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। अब ये देखें इसके रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं। 5 रेट है 183 रिव्यूज़ के ऊपर। डैट शोज़ क्लाइंट जो है कि कितना अच्छा क्लाइंट है और कितना मेच्योर क्लाइंट है, और ये पैसे लगाने वाला क्लाइंट है, ये आपको काम देने वाला क्लाइंट है। फिर उसके बाद आप देखें 100% हायरिंग रेट, 50-60% अबव हायरिंग रेट हो, आप उससे ही भेजा करें। और 4K प्लस $US टोटल स्पेंड किया है। 244 हायरिंग इसने की है, 244 बंदों को इसने हायर किया है और 4K प्लस इसने स्पेंड किया है। ठीक है, और ये यूनाइटेड किंगडम का है, ये आपको पता चल गया। आई एम लुकिंग फॉर अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। ये अब इसे क्या चीज़ चाहिए ये भी ये बता रहा है। अब इसे लाजमी आपने पढ़ना है कि क्लाइंट को चाहिए क्या, क्योंकि जिस वक्त हम कवर लेटर लिख रहे होते हैं तो हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। हेलो, उसने ग्रीटिंग की हुई है, इसे कहते हैं ग्रीटिंग वर्ड्स। हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, या आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर फाइन। इट्स अ ग्रीटिंग वर्ड। ग्रीटिंग वर्ड आपने अच्छे अच्छे यूज़ करने होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप ज़रूरी हैं क्लाइंट को किस कवर लेटर लिखने के लिए। आई एम इन नीड टू मैनी टी शर्ट डिज़ाइन ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 month एंड विल क्रिएट न्यू जॉब फॉर एवरी 2 डिज़ाइन। ठीक है जी, लिखा हुआ है। योर टास्क विल बी सिंपल, आई विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़ फॉर टी शर्ट डैट आई वुड लाइक क्रिएटेड एंड आई वुड लाइक यू टू बी आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव टू रिक्रिएट द आइडिया। कहता है कि जी दोबारा अपने आइडिया को रिक्रिएट करे उतने अपने स्टाइल में। फॉर एग्जांपल, आई मे सेंड यू अ लिंक और इमेज एंड आई वुड लाइक यू यूनिक स्पिन ऑन द आइडिया टू क्रिएट अ मोर विशली अपीलिंग डिज़ाइन। ये इसका आपने ज़रूर पढ़ना है कि कभी कभार इधर क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको भी आपने एड्रेस करना होता है। फिर आपने जस्ट सबमिट अब प्रपोजल के ऊपर जाना है, आपने प्रपोजल सेंड करना है उसके एज़ कम्पेयर टू अगर फाइवर देखा जाए तो फाइवर के अंदर क्लाइंट हमारी गिग को देखकर उसके ऊपर काम शेयर कर रहा होता है। मगर एज इधर देखें, अगर अपवर्क के केस में देखें तो अपवर्क के केस में ऐसा नहीं है। अपवर्क के केस में हम क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करते हैं तो क्लाइंट हमारे प्रपोजल को देखता है, क्लाइंट काम दे देता है अपवर्क की साइट के ऊपर, फिर हम प्रपोजल सेंड करते हैं, क्लाइंट इंटरव्यूइंग करता है, फिर उसके बाद हमें काम दिया जाता है। अब हम प्रपोजल के ऊपर आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसने दिया है। अब ये देखें ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा काम है। इसके लिए आपको स्किल्स कौन कौन सी चाहिए ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको इलस्ट्रेटर आना चाहिए, टी शर्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर किसी को इलस्ट्रेटर नहीं आता तो डैट्स ग्रेट। आप अगर कोरल ड्रा पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप इसे टी शर्ट डिज़ाइन करके दे सकते हैं। जॉब सक्सेस स्कोर एटलीस्ट 90% होना चाहिए, इसने रखा हुआ है। प्रपोजल कितने आ गए हैं जी, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसको कहाँ कहाँ से रेटिंग हुई है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब ये यहाँ पे आते हैं जी प्रपोजल के ऊपर। अब इस प्रपोजल के लिए मैंने आपको कनेक्ट्स की बात की थी, तो आपको 2 कनेक्ट्स चाहिए, 48 रह जाएंगे आपके। अब देखें ये कनेक्ट्स बड़े ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे पूछता है जी टर्म क्या रखनी है, हाउ डू यू वांट टू बी पेड। कहता है कि आपको पेड प्रोजेक्ट के बाद मिलनी चाहिए या तो माइलस्टोन में, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट होता जाए तो आप पेमेंट मिलनी चाहिए। तो आप बाय प्रोजेक्ट कर लें स्टार्ट में ही, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लिखते हैं जी ये प्रोजेक्ट लेस देन इधर आपने ड्यूरेशन दे देनी है प्रोडक्ट की कि कितना प्रोडक्ट का टाइम लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने लिखना है जी कवर लेटर लिखना है क्लाइंट को। अच्छा, कवर लेटर में अब क्या लिखना है, ये अब बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। कवर लेटर में सबसे पहले तो ग्रीटिंग लिखनी है, हाय या हेलो लिख दो। हेलो, नाइस टू सी यू,
आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके बाद क्लाइंट की जो ये आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के जो काम दिया हुआ है जिसके बारे में वो कह रहा है कि उसे चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, फिर अपना जो आपने प्रीवियस काम किए हुए हैं वो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे और आप अपना कवर लेटर उसे सेंड कर देंगे। वो पूछ रहा है डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन। कह रहा है कि जो मैंने जॉब दी हुई है, ये जो मैंने काम दिया हुआ है इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक रिकमेंडेड मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चन करने से फिर क्लाइंट आपको हायरिंग के लिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट देखता है कि इसने क्वेश्चन किए हैं तो फिर वो देख रहा होता है कि इसको चीज़ों की समझ आ रही है तो तभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि क्वेश्चन किया करें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डिज़ाइनिंग एंड व्हाट प्रोग्राम डू यू यूज़। कहता है कि कब से आप ये डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं और कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के बारे में से बताएं। कुड आई प्लीज़ सी सम एग्जांपल ऑफ योर वर्क इन द पास्ट। यहाँ पे उसने पूछा है जी क्या मैं देख सकता हूँ कि आपने जो प्रीवियस काम किया हुआ है, कुछ मुझे एग्जांपल सेंड कर दें। यहाँ पे आप अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं जो आपने प्रीवियसली काम किया होगा। और सिंपली आप इधर आते हैं बिडिंग के ऊपर। आपकी बिडिंग फर्स्ट प्लेस 13 कनेक्ट्स, सेकंड प्लेस, बट आप सेंड फॉर 2 कनेक्ट्स करके आप यहाँ पे बिड अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ जैसे ही सेंड फॉर 2 कनेक्ट्स करेंगे तो आपकी बिड अपडेट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कवर लेटर किस तरह लिखना है, कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में रख कर कवर लेटर लिखना है या प्रपोजल भेजना है क्लाइंट को, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ख़ासतौर पे ये आप देखें पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको कुछ ट्रिक बताऊँगा, तो मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ कि ख़ासतौर पर आपने जो चीज़ें देखनी है, पेमेंट मेथड आपका क्लाइंट का जो वेरीफाइड हो, क्लाइंट आप तकरीबन देखा करें कि क्लाइंट कौन सी स्टेट से है। फिर हायरिंग रेट सबसे मेन चीज़, क्लाइंट ने कितनी जॉब इससे पहले पोस्ट की हैं, कितनी मनी क्लाइंट स्पेंड कर चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपने ज़रूरी देखनी है, क्योंकि इनको देखे बगैर आपको कभी भी क्लाइंट को अपने कनेक्ट ज़ाया नहीं कर सकते किसी ऐसे क्लाइंट पर जो काम ही नहीं, जिसका हायरिंग रेट 20% है। आप उसको अगर भेज रहे हो तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 90% चांस है रिजेक्ट होने के। अगर आप अब क्लाइंट का जो हायरिंग रेट है वो 100% है तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 70% चांस तो हो जाते हैं कि आपको ये हायर कर ले। अब ये बड़ा एक मेच्योर क्लाइंट, इस क्लाइंट को बंदा अगर यू हैव अ ग्राफिक स्किल्स, आपके पास अगर ग्राफिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास वेब डेवलपिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो ऐसे क्लाइंट को जिसका हायर रेट 100% है तो आप उसे आसानी के साथ मैच्योर कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आखिर में आप जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्यों ताकि आपकी सपोर्ट मुझे मिलेगी तो मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा और भी ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से अपवर्क के ऊपर क्लाइंट को मैच्योर किया जा सकता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।